हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने करड़ी की गुणा के बारे में चर्चा किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है 4√2 इंटू 3√2। हमें इसे गुणा करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम समान प्रकार की करड़ी का गुणा करते हैं तो वह गुणा बहुत ही आसानी से हो जाता है और इस तरह के सवालों को हम आसानी से लगा भी सकते हैं। पहला सवाल जैसे 4√2 इंटू 3√2, हम क्या करेंगे, पहले 4 का 3 में गुणा कर लेंगे, यानी 4 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 4 का 3 में गुणा हो जाएगा 12 और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो हम केवल एक बार 2 लिखेंगे। √2 से √2 में गुणा करेंगे तो यह रूट हट जाएगा और एक बार केवल हम 2 लिख लेंगे। रीज़न क्या है कि जब हम √2 में √2 से गुणा करते हैं तो यह हमारा हो जाता है √2 इंटू 2, और जैसा कि आप जानते हैं कि √2 इंटू 2 यानी इसका जो वर्गमूल होता है केवल 2 होता है। तो इस तरह से √2 का √2 में गुणा करेंगे तो हम केवल 2 लिख लेंगे और तब हमारा गुणनफल हो जाएगा 24। इसी तरह से एक दूसरा सवाल फिर हम लेते हैं। दूसरा सवाल है, जैसे मान लीजिए 4√5 इंटू 3√5। हमने √2 की जगह √5 कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √5। अब हम क्या करेंगे, 4 से 3 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 12 गुणा √5 का √5 में गुणा करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू 5, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 5। तो चूँकि यह समान घात की करड़ी है तो समान घात की करड़ी होने के नाते हम इसको लिख लेंगे 5 इंटू 5 रूट के अंतर्गत। अब यह हमारा हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 12 गुणा √5 इंटू 5 का हो जाएगा 5। अब हम इसे गुणा कर लेंगे और यह हो जाएगा 12×5 = 60। तो हमारा जो गुणा हुआ 4√5 इंटू 3√5 का, यह हो जाएगा 60। इसी तरह से एक तीसरा सवाल लेते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे √5 का जब हम √5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √5 गुणे 5 और √5 इंटू 5 का मान हो जाएगा 5। तो हम यहाँ √5 इंटू 5 का मान डायरेक्ट 5 रख लेंगे और 12 में 4 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम तीसरा सवाल चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमें गुणा करना है 3√2 इंटू 2√3। अब हमें इसे गुणा करना है। इसे गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 3√2 इंटू, चूँकि यह √2 और √3 दोनों समान घात की करणियाँ हैं तो हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 इंटू, यह जो 2 है यहाँ लिख लेंगे, 3 जो है यहाँ लिख लेंगे, तो √2 इंटू 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 इंटू 6। इसका आपस में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 6 और फिर 2 इंटू 6 का गुणनफल हो जाएगा 6। तो यह होगा 6√6। इसको गुणा करने पर यानी 3√2 इंटू 2√3, तो 3 का 2 में गुणा कर लीजिए 6 हो जाएगा। √2 से √3 में गुणा कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6√6। इसी तरह से एक चौथा सवाल मान लीजिए है। चौथा सवाल है 3√5 इंटू 4√2। अब इसे गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3√5 इंटू 4√2 है तो 3 का 4 में गुणा कर लेंगे, तो 3 इंटू हो जाएगा 4 और इंटू 5 से 2 में गुणा कर लेंगे क्योंकि यह समान घात की करणी है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 3 चौक 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 होगा, 12 होगा और इंटू 5 इंटू 2 तो यह हो जाएगा √10। तो हमारा गुणनफल हुआ 12√10।
10, यानी 3 का 4 में डायरेक्ट गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 12, और फिर 5 का 2 में गुणा कर लेंगे, √10 हो जाएगा। इसी तरह से आगे कुछ सवाल है, अब आगे चलते हैं। यह जो हमारा सवाल है, यह आप देखें चौथा सवाल, पांचवा सवाल है। और पांचवा सवाल क्या है? पांचवें सवाल में जैसे मान लीजिए है 2√7 इंटू 3√7, इसको हम गुणा करते हैं। 2 हमारा जो हो गया 2√7 इंटू 3√7, यह हो गया 3√7, और यह हो गया 2√7। अब इसको जब गुणा करेंगे 2√7 इंटू 3√7, तो हम 2 का 3 में गुणा कर लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू √7 का √7 में गुणा करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7, समान घात की करणी है। 7 इंटू 7, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 इंटू √7 इंटू 7 की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ 2 बार यह है 7 इंटू 7, तो यह हो जाएगा 6 का 7 में गुणा करेंगे, और यह हो जाएगा 42। जैसा कि आप जानते हैं कि √7 का √7 में जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √7 इंटू 7, चूँकि यहाँ पर यह 2 है और 7 इंटू 7 का वर्गमूल सीधे हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 7 का मूल्य हो जाएगा 7, और 7 से 6 में गुणा कर लेंगे, यह 46 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि हम सवालों को बड़ी आसानी से, जो सिंपल करणी के गुणा हैं, उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। यह छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है 4√11 इंटू 5√11 इंटू 2√11। अब इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? यह जो 4 है 4 लिखेंगे, इंटू 5 लिख लेंगे, और इंटू 2 लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू रूट, यह हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तीनों का √11 का आपस में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, और 20 का 2 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 40, यानी 20। 4 का 5 में गुणा करेंगे 20 इंटू 2 इंटू √11 3 बार है, √11 गुणे 11 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे केवल 11, और यह जो √11 है यह अंदर रह जाएगा, तो √11 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको गुणा करेंगे, तो यह होगा 20 दूने 40, 40 गुणे 11 और √11 हो जाएगा। 40 से 11 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और 0, और फिर √11 यह जो है अपनी जगह रह जाएगा। तो इस तरह से इसको हम गुणा कर लेंगे। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 7वां हमारा एग्जाम्पल है 2√3 इंटू 3√3 इंटू √3। अब इसे हमें गुणा करना है। इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से 3 में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू √3 ये समान घात की करणियाँ हैं, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3, यह 3 उतार देंगे, यह √3 का यहाँ उतार देंगे, और फिर इस √3 का यहाँ 3 लिख लेंगे। अब यह हो जाएगा 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और इंटू 3 गुणे 3 यह 2 बार है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, यह बाहर कर लेंगे, और यह 3 करणी में अंदर ही रह जाएगा। और फिर जब हम गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू होगा 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, और 18 से 3 में यह √3 लिख लेंगे, तो यह होगा 18√3। इसी तरह से एक 8वां सवाल है। 8वें सवाल को हम देखें। 8वां सवाल हमारा है 5√5 इंटू 5√5 इंटू 2√5 इंटू 3√5। अब हमें इसे गुणा करना है। यहाँ आप देखें 5, 5, 2 और 3, इनका पहले हम आपस में गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 2, और फिर गुणा हो जाएगा 3, और फिर गुणा 5 गुणा 5, यह लिखेंगे 4 बार, 5 गुणा 5,
फिर 5 और 5, इसका आपस में गुणा कर लेंगे सबका, और फिर हम लिखेंगे 5 25, 25 दूना 50, 50 से या 150, यानी हो जाएगा 150 गुणे। अब देखें 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, यह 4 बार है, तो हम केवल इसको 2 बार लिखेंगे और करड़ी हट जाएगी। जब 4 बार रहेगा तो 5 गुणे 5 2 बार लिखेंगे और करड़ी हट जाएगी। अब हमारा यह कुल हो जाएगा 150, 150 और गुणा 50 में 25, और इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे, शून्य हो जाएगा। 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो कुल गुणनफल आएगा 3750। इसी तरह से हम एक अन्य उदाहरण को लेते हैं, और अन्य उदाहरण में एक नवा जो उदाहरण है कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमारे पास है √2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √3, इसे हमें आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, √2 का √2 से गुणा कर देंगे, तो √2 इंटू हो जाएगा 2, और फिर √3 का √3 में गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये समान घात की करणियाँ है, तो 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 का जो हमारा हो जाएगा, √2 इंटू 2 का हो जाएगा 2, और 3 इंटू 3 का हो जाएगा 3, और फिर हमारा गुणनफल हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसका गुणनफल 6 हुआ। तो इस तरह से आपने उन उदाहरणों के माध्यम से देखा कि साधारण करणियों का गुणा करना बहुत ही सिंपल है, और हम इसको अभ्यास के द्वारा जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें, लाइक प्रेस बटन जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।